हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग को ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो हमारी कैली होती है और जिन होता है वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। एंड उन लोगों को ना बातें करते करते कह सकते हैं कि काफी ज्यादा वक्त हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अब इधर जो हमारा आरएम होता है उसे भी ना बहुत ही ज्यादा अजीब सा ना सफोकेशन फील हो रहा होता है, तो उसे कुछ ना अच्छा नहीं फील होता है। तो वो क्या करता है, वो अपने सेक्रेटरी को बोलता है कि वो मीटिंग को मैनेज कर ले। देन वो वहां से खुद कार लेकर निकल जाता है। अब इधर जो जिन होता है और जो मिस कैली होती है वो बस जिन को किसी तरह अपने प्यार के मतलब कह सकते हैं कि जाल में फंसाने की पूरी तरह कोशिश कर रही है। बट जो जिन होता है वो अभी मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा होता है। वो बिल्कुल ऐसे ऐसा फ्रेंड उसे ना बता रहा होता है। अभी जब जिन होता है वो कहता है ओके देन ठीक है, अब हम लोग मतलब ठीक है, जब मैं फ्री हो जाया करूंगा तो तुम्हें कॉल कर दिया करूंगा। तो क्या मैं जा सकता हूँ? वैसे भी काफी ज्यादा टाइम हो गया है। तभी जो कैली होती है वो कहती है ओके फाइन, और इतना कहकर वो लोग ना नंबर्स तो एक्सचेंज कर ही लिए होते हैं। और वो कहती है अच्छा क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? तभी जो जिन होता है वो कहता है क्या मतलब तुम्हारा घर? तभी वो कहता है कि प्लीज मैं ना यहाँ पे रहती हूँ। और वो ना जानबूझकर ना जिस एरिया में जिन और आरएम का अपार्टमेंट था, तो उसी एरिया में वो अपना फ्लैट खरीदती है कि वो उसी में रह मतलब जाके रह सके। तो जान के जो आंट किम होती है ना, वो मतलब वही हिसाब से वो सारा काम करी होती है कि किसी को कोई शक ना हो, डाउट ना हो। वो इतना ज्यादा मतलब माइंडेड होती है वो लेडी। तो जो जिन होता है वो कहता है मैं भी वहीं पे रहता हूँ, तो ठीक है चलो हम लोग अब वो चलते हैं। तो इतना कहकर वो दोनों ना अब आ जाता है। अब यहाँ पे जो मिस कैली होती है ना, वो अपनी कार में आई तो हुई होती है, बट वो अपनी कार को मतलब वापस जाने के लिए कह देती है कि इसे वापस ले जाए। अब वो जिन की कार में बैठ कर आते। अब इधर जो आरएम होता है वो आ गया होता है और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो घर पे आके बस सिर्फ वॉक कर रहा होता है। तभी जो तय होते हैं, आई मीन तेकुक और यूनमिन, वो लोग कहते हैं क्या हुआ अरे मतलब तुम्हें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, क्या बात है, मुझे कुछ तो बताओ। तभी जो आरएम होता है वो कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। और इतना कहकर बस वॉक कर रहा होता है। तभी वहां पर मतलब वो गाड़ी को देखने के जैसे ही जिनकी जो गाड़ी होती है उसकी साउंड सुनता है, तो वो हम गार्डन एरिया में ही वो लोग रहते हैं। तो वो देखता है कि उसके बाजू वाले फ्लैट में भी एक लेडी आई है, बट ये गाड़ी तो जिन की है। तो जैसे ही जिन को देखता है कि उसके साथ एक लेडी है, तो वो कुछ बोलता नहीं है। तभी वो जो कैली होती है वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर होती है। वो क्या करती है, आरएम को नोटिस कर लेती है। एंड हम कह सकते हैं कि उसे सारी डिटेल्स दी गई होती है। तभी वो जिन को हक करती है और कहती है ओके बेबी आई मिस यू। तभी जिन कहता है "हे, तुम क्या कह रहे हो?" यहाँ पे जिन को इतना ज्यादा नहीं पता है कि मतलब कैली उससे क्या करवाना चाह रही है। और आर्यन यहाँ पे ना धीरे धीरे चल के जा रहा है और उसने ये बात तो नोटिस कर लिया। तभी जो जिन होता है वो उससे पूछता है, तो कैली कहती है डोंट वरी, हम फ्रेंड है, हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, हम बस फ्रेंड ही है। समझ में आया? तभी जो जिन होता है वो हंस देता है और उसके बाद कहती है ओके। और इतना मतलब उसे गुड नाइट विश करने के बाद वो वहां से अपने अपार्टमेंट की तरफ चली जाती है। इधर जो जिन होता है वो अंदर आता है और वो आरएम को देखता है। और यहाँ पे जो आरएम है, कह सकते हैं कि बेचारा जल भूंज के राख हो गया था उतनी ही देर में। उसे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो जिन का हाथ पकड़ता है, उसे घसीटते हुए रूम में ले जाता है और ले जाके सीधा ना उसे उसके बेड पे ही फेंक देता है और कहता है कि तुम कहाँ थे अभी तक? तभी जो जिन होता है वो कहता है हे तुम्हें मतलब क्या हुआ है, तुम इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? तभी जो आरएम होता है वो कहता है मैंने तुमसे पूछा कि वो लड़की कौन थी। तभी जो जिन होता है वो कहता है रिलैक्स, वो मत एक मतलब ऐसा क्लाइंट आई थी एंड देन वो सारी चीजें जो होती है वो से ना एक्सप्लेन करने लगता है। तभी जो आरएम होता है वो कहता है आर यू श्योर? तभी जो जिन होता है वो कहता है पक्का, तुम कितना पूछोगे, बिल्कुल तुम एकदम कह सकते हैं कि जेलस हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते, हस्बैंड की तरह बिहेव नहीं कर रहे हो। तभी जो हारिम होता है वो उसके पास आ जाता है और कहता है हाँ तुमने सही कहा कि मैं एक जले हुए मतलब
बैगन की तरह लग रहा हूँ, आई मीन मतलब हस्बैंड की तरह बिहेव कर रहा हूँ। और अभी कहाँ इतना कहकर ना वो उससे ना अपने पास खींचता है और उसके टाई को पकड़ता है ना, उसके टाई से उसको अपनी ओर खींचता है और खींचने के बाद वो उसको किस करने लगता है। और उन दोनों की जो किस होती है ना, वो कह सकते हैं कि नॉर्मल किस नहीं होती है, एकदम वाइल्ड किस होती है। और वो आर्यन जो होता है वो अपनी किस को बहुत ही ज्यादा डीप एंड डिपेंड कर देते हैं, प्लस वाइल्ड भी बहुत ही ज्यादा रहती है। तभी जो जिन होता है उसे ना सफोकेशन होने लगती है। वो कहता है कि मुझे मतलब सांस लेने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, प्लीज अरे मुझे छोड़ो। तभी जो अरे होता है ना उसे बहुत ही ज्यादा ना गुस्सा आ रहा होता है, कह सकते हैं कि सारा फ्रस्ट्रेशन मतलब वो निकाल रहा होता है उस किस में। उसे इतना तेज गुस्सा आ रहा होता है। अब हम देखते हैं कि जो जिन होता है वो उसे उसके चेस्ट पर हिट करता है और कहता है कि छोड़ो मुझे छोड़ो, परवर्ट इंसान, इतना कहकर वो उसे धक्का दे देता है। तभी तब जाकर जो आर्यन होता है उसे होश आता है और वो कहता है ओ ये मैंने क्या कर दिया। उसके बाद वो कहता है और तुम जिनो मतलब तुम ठीक तो हो, तुम्हें मतलब कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें। तभी जो जिन होता है वो कहता है कि पहले तुम एकदम, मैं तुम्हें मतलब इतना कहकर ना उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और अपना पैर पटक कर वहां से चला जाता है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है ओ माय गॉड मैंने तो इसे हर्ट कर दिया, अब मैं क्या करूं, मुझे मुझे खाना भी बनाना नहीं आता, अब मैं क्या करूं उसे बनाने के लिए। और वो ना अपना ऐसे बालों को पीछे से पकड़ के ना नोच रहा होता है गुस्से के मारे। अब जो जिन होता है वो नीचे आता है। तभी उसके जो चारों फ्रेंड होते हैं वो खड़े रहते हैं, मानो आंखों से इशारा कर रहे हैं क्या बात है, क्या हो रही है, तुम वो दोनों में युद्ध क्यों छिड़े हुए हैं। इतना तो युद्ध के मैदान में नहीं होता जितना तुम दोनों में छिड़े हुए हैं। उसे ना इतनी ज्यादा गुस्सा आ रही होती है। तभी जो जिन होता है वो थक हार कर आके एक काउच पर बैठ जाता है। तभी वो चारों वापस से उसे घूरते हैं कि अब बता भी दो क्या हो रहा है। तभी जिन होता है वो थक जाता है और कहता है आह तुम लोग भी ना मत लोगों ना तुम परेशान हो गए, इतना कहकर ना वो बताने लगता है। तभी जो जिमिन और ते होता है वो कहता ओके तो उसको मतलब उसने तुमको किस किया और तुमने कुछ रिप्लाई में नहीं किया। तभी जो जिन होता है वो उसे आंख दिखाता है। वो चारों लोग हंसने लगे। तभी जो आर्यन नीचे आ रहा होता है उन लोग की वॉइस को, आई मीन आप जो बातें कर रहे होते हैं उसे सुन लेता है और बट वो कुछ बोलता नहीं है। तभी जब देखता है कि आर्यन आ रहा है और वो उसके पास आता है और कहता है कि आई एम सॉरी जिन। तभी जिन जो होता है वो कुछ बोलता नहीं है और वहां से चला जाता है अपने मतलब किचन सेक्शन एरिया में, क्योंकि उसे ना बहुत जोरों को भूख लगी होती है और उसका कह सकते हैं कि आधा से ज्यादा दिमाग उस केली ने खा लिया होता है। बट उसे ना कुछ मतलब गुस्सा तो आ रहा होता है बट वो कुछ बोलता नहीं। और वो आके ना अपनी नाइफ उठाता है, अब चॉपबोर्ड उठाता है और गुस्से में सारी वेजिस को कट करना स्टार्ट कर देता है। अब जो आर्यन था वो चारों लोग की तरफ देखते हैं, आई मीन जेके, वी और जिमिन और शुगा, इन लोग की तरफ देखता है। ये लोग बेचारे कुछ बोलते नहीं, वो उन लोग भी अपना हाथ खड़ा कर लेते। तभी जो आर्यन होता है वो आता है, कहता है जिनू प्लीज मुझे माफ कर दो ना, इतना करके जैसे उसे हक करने लगता है वैसे ही जिन क्या करता है कि जो नाइफ होती है वो उसके गले पे रखता है और कहता है कि अगर तुमने एक भी मतलब शब्द बोला ना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है अच्छा ठीक है, और इतना कहकर वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुकिंग कर देता। अब यहाँ पे उसको तो कुकिंग आती नहीं। वो कहता है कि प्लीज मैं, तब तो तुम गुस्सा मतलब नहीं होगे ना। तभी जो जिन होता है वो कहता है कुकिंग, तुम्हें कुकिंग भी करना आता है आराम, या मेरा किचन का नुकसान करना आता है। इतना कहकर वो उसे टोंट मार रहा होता है। तभी जो आराम होता है वो कहता है अरे नहीं नहीं जिन मतलब मुझे कुकिंग करना आता है। इतना कहकर वो क्या करता है कि वो जाता है और कुछ नूडल्स को बॉईल करने लगता है। बट वो नूडल्स को बॉईल करने के लिए सबसे पहले पैन में पानी रखना चाहिए एंड देन गैस को ऑन करना चाहिए। तो वो क्या करता है कि पैन को ऐसे ही चढ़ा देता है और गैस को ऑन कर देता है और फिर वो जाता है पानी लेने के लिए। लेकिन उसे याद आता है कि सब्जियों भी चॉप करने देते, तो फिर वो क्या करता है कि पहले सब्जियों को उठाता है और सब्जियां ही चॉप करने लगता है। अब उधर पैन मतलब जल रहा है, उसमें पानी डालने की जरूरत। जब जिन ये देखता है ना तो वो तुरंत जाता है गैस को ऑफ करता है और पैन को सिंक में डालता है। तभी उसकी तरफ घूर कर देखता है और कहता है कभी तुमने खाना बनाया भी था, समझ में आया यू एसहोल जो आज तुम खाना बना रहे हो। उसे ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रही है। तभी जो
अरे मतलब वो कहते हैं मैं मुझे तो खाना बनाना आता है, देखो ना मैं बना रहा था, मैं वेजिस तो कट कर रहा ना, तभी जिन जो होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें खाना भी बनाना आता है, मुझे नहीं पता था कि पैन को गैस पर ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है बिना वाटर डाले। समझ में आया, उसे ना बहुत तेज गुस्सा आ रही होती है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता, ओ माय गॉड, मैं मतलब इतनी बड़ी मिस्टेक कैसे कर सकता। वो कहता है, जिन आई एम सॉरी। अब वो जो चारों होते हैं वो अपना मुंह फाड़ के हंस रहे होते हैं, क्योंकि ये सीन ना उन लोग को बहुत ही कम देखने को मिला था, या कह सकते हैं कि बहुत काफी लॉन्ग टाइम बाद देखने को मिला था, या तो जब वो लोग कॉलेज में थे तब। और उन लोगों ने काफी ज्यादा उसे मिस किया था, तो अब ये सारे लोग ना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो आर्यन होता है वो उसकी लोग की तरफ आंख उठा कर मतलब ऐसे घूर कर देखता है। तभी जो उसके चारों फ्रेंड थे वो तो डरने वाले थे नहीं, कि चाहे जितना मुझे मतलब टुकड़े टुकड़े कर लो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो वही वाला हिसाब था। अब यहाँ पे जो आरएम होता है वो ऐसे ही जिन के पीछे पीछे लगा होता है। तभी जो जिन होता है वो कहता है, ओके फाइन, समझ में आया। और हाँ, अब से अगर तुम मुझे ना मेरे ऊपर डोमिनेंट होने की कोशिश की ना, मैं तो तभी जो आरएम होता है वो कहता है, नहीं बेबी ऐसा कुछ नहीं है। इतना कहकर वो ना आता है, उससे कहता है कि ये लो, ये कैरेट्स लो, ये ब्रोकली लो, एंड ये थोड़ा-सा किमची लो, इसे भी मतलब चॉप करो, समझ में आया? तो वो कहता है ओके, इतना कहकर वो ना सारी चीज़ों को दे रहा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को डाल कर ना कह सकते हैं हॉट पॉट बनाने की तैयारी कर रहा होता है, और मोमोज़ बनाने की तैयारी कर रहा होता है। अब जब सारा खाना वो बना लेता है और उसके चारों फ्रेंड जो होते हैं ना, वो लोग भी आ जाते हैं और थोड़ा बहुत उसकी अब हेल्प कराने लगते हैं। उसके बाद वो सारे लोग बैठकर खाना खाने लगते हैं। तभी जो जिन होता है वो आर्यन से कहता है, तो तुम्हें अपनी आंट का अब क्या करना है। तभी जो आर्यन होता है वो कहता है कि घबराओ नहीं, मुझे बहुत ही जल्द आंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएंगी कि आंट मतलब क्या कर रही है मेरे पीठ पीछे। और हाँ, मैंने भी अपने घर पे मतलब मेरे भी कुछ जो गार्ड्स है वो मैंने उन लोग के ऊपर नजर रखी है, क्योंकि हमें डाउट है कि मेरे कुछ गार्ड्स मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो लीक कर रहे हैं। तभी जो यूनियन होते हैं यानी शुगा और जिमिन होते हैं वो कहते हैं, क्या मतलब। तो जो आर्यन होता है वो कहता है कि हाँ, मुझे नहीं पता था कि मेरी आंट ऐसे निकलेंगी और मेरे ही घर पे मतलब कुछ पर्सन को हायर कर देंगी, और मुझे नहीं पता था। तभी जो ते होती है और जेके होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हें कई बार कहा था, बट आर्यन तुम्हें ना सुन सुन ही नहीं रहे थे, बट तुम्हें तो बस अपनी आंट दिखती है। तभी जो आर्यन होता है वो थोड़ा-सा उदास हो जाता है और वो कहता है कि प्लीज़, मैं माफ़ी माँग रहा हूँ, प्लीज़ जिन मुझे माफ़ कर दो। मैंने बचपन से लेके आज तक तुम्हें सिर्फ़ टॉर्चर ही किया है, प्लीज़। और वो इतना ऐसे मतलब खाने को छोड़ देता है। तभी जो जिन होता है वो देखता है और कहता है, ओके ठीक है। तभी वो कुछ बोलता नहीं है और वो क्या करता है कि अब सारे लोग ना खाना खाने लगते हैं और वही सारी चीज़ें मतलब आंट के बारे में बातें करने लगते हैं कि दिन उसकी आंट को अब किस तरह से पकड़ना है। ये सारी स्ट्रेटजी कह सकते हैं कि बनाने लगते हैं। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, फिर मिलेंगे।